हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के अंतिम प्रहार सीरीज के ऊपर। जी हां, अंतिम प्रहार सीरीज आ गई है। इसकी 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी केवल 2 यूनिट अपलोड हुई है। डिटेल की माफी चाहूंगा, लेकिन समय के अभाव के कारण जो 3, 4, 5 यूनिट है उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने निकाल लिए हैं। मीन्स के इन 12 क्वेश्चंस के अंदर हमने 3, 4, 5 यूनिट के जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी ब्रॉट डाउन कर लिया है। लेकिन मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे आप पूरी बुक रेफर जरूर कीजिएगा। अंतिम प्रहार एक आपका हेल्पिंग हैंड है। इस बार काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन इसके हिट हो रहे हैं। 80-90% क्वेश्चन हिट हो रहे हैं और इसी तरीके से हिट होते रहे। हमारी टीम इसी तरीके से मेहनत करती रहे, मैं इसी तरीके से आपको बताता रहूँ और आप इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहें। आपको सक्सेस मिलनी है तो जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो अपना क्वेश्चन आ रहा है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन था। ये था कंपैरिजन बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। अब ये क्वेश्चन को 3-4 ढंग से पूछा जाता है एग्जाम में। पहले ये एक बार माइंडसेट एक बार फिक्स हो गया ना कि सर आपने तो ऐसा बोला था और ऐसा क्वेश्चन आ गया। आंसर सबके एक है, केवल अपन को क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। देखो क्या क्या पूछेगा, नेशनल लॉजिस्टिक या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। सबसे पहला, कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर क्यों है ना। कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर किस जगह है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में मेन डिफरेंस वेरिएशन कहाँ पर आता है, वो चीज़ें पूछ सकता है। इसके अलावा कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये पूछ सकता है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल कंपनी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये बात पूछा जा सकता है। जो कुछ देशों में काम कर रही है वो एमएनसी और पूरे वर्ल्ड वाइड जिसकी प्रेजेंस है वो ग्लोबल। और इंडियन कंपनी, अगर आप इसको डोमेस्टिक कह देते हैं यहाँ पर, है ना, डोमेस्टिक कंपनी के लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन करिए। एक ग्लोबल पूछ लेगा, एक डोमेस्टिक पूछ लेगा, यानी कि पूछेगा 2-3 अलग अलग मेथड से, पूछ एक ही बात रहा है। क्या एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा है आपको बोल रहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में सर डिफरेंस बताइए, या उसके बीच में कंपैरेटिवली करिए, या उसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए। वर्ड बड़े होने से कोई चीज़ टफ नहीं हो जाती। एमबीए में बात आप याद रख लीजिएगा। बहुत से बड़ी बड़ी थ्योरीज है इसके अंदर, क्रॉस डॉक की थ्योरी है, बहुत सी थ्योरी है, लेकिन काफ़ी उसका मतलब इजी है। तो केवल वर्ड बड़े होने से अपन को घबराना नहीं, अपन को चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहला जब आप कंपैरिजन करेंगे, देखिए इसके कंपैरिजन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हम उनके रूल्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, हम उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, हम उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइम फ्रेम यानी कि इंडिया में अगर अभी जो टाइम हो रहा है, अमेरिका में डिफरेंट टाइम होगा, है ना, तो वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो सकता है, कॉस्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर 4 हैं। यही मैंने डिटेल वीडियोस में भी बताया है। फर्स्ट इसमें है ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट। अब ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट आपको पता है, एयर है, रोड है, रेलवे है ना, और बाय सी है। तो ये इन चारों के बारे में डिटेल में जरूर बात करेंगे। एक है ना, एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से भी बन रहा है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के। आगे वाले वीडियोस के अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोडवेज ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर सारी की सारी बात होने वाली है। लेकिन पहला डिफरेंस का पॉइंट है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट नेशनल में कम होती है, इंटरनेशनल में ज़्यादा होती है, डिपेंड ऑन द कौन से मेथड को अपन यूज कर रहे हैं। सप्लाई चेन पार्टनरशिप, यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन करी जाती है। इंटरनेशनल में यहाँ पर डोमेस्टिक स्टेट लेवल पे, क्रॉस स्टेट कह सकते हो, या स्टेट लेवल पे आपको पार्टनरशिप करनी होती है। रेगुलेशन, यहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं और वहाँ पर जो डोमेस्टिक रूल्स एंड रेप्लीकेशन है। अब यहाँ पर इंडियन रूल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नहीं बोला गया क्वेश्चन में। अगर इंडियन पूछ लिया गया कि इंडियन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, इंडियन लॉजिस्टिक सिस्टम के बारे में बताइए, तब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल होते हैं, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन अपलोडेड होते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होते हैं, सॉरी, है ना। अब बट इसके अंदर आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर जो रूल्स एप्लीकेबल होगा वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। आईएमएफ का भी कुछ इसके अंदर रोल रहता है। तो ये इनके जो क्रॉस बॉर्डर, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये जो इसमें वर्ल्ड बैंक, ये जो इसमें संस्थाएं हैं,
ये पॉइंट आउट करनी है आपको, ठीक है। जबकि अगर अपन इंडियन मार्केट में जाते हैं या अपन डोमेस्टिक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, केवल देश में ही सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जीएसटी का नाम आपको लिखना है। अब ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंडिया के बाहर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर आज भी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है। तो ये वाली जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, यही ब्रॉट डाउन करने हैं और काफ़ी ईजी इसका आंसर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, केवल ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर देना है। ये पॉइंट्स लिख देना, 2-2 3-3 लाइन की डिटेल लिख देना, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉपी भरने से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने के महत्व है। याद रखना, कॉपी से ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल, क्योंकि आईबी के सब्जेक्ट में लगभग, इस लॉजिस्टिक वाले सब्जेक्ट में लगभग सभी के आंसर सिमिलर ही बैठने वाले, है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो मेरी इस बात से एग्री होंगे कि हाँ सर, फर्स्ट यूनिट में और फोर्थ यूनिट में और थर्ड यूनिट में बहुत से टॉपिक्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ, ये सारे पॉइंट्स। और इसके अलावा भी अपन बना सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा टाइम, लैंग्वेज, लॉज, जैसे यहाँ पे रेगुलेशंस हो गए, अपन लॉज भी एक पॉइंट कर सकते हैं, रूल्स भी कर सकते हैं, कैपेसिटी भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया है। जल्दी अगले वीडियोस पे पहुँचते हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।